खाने के बाद गाड़ी शुरू 1 हुई। सितंबर को डांट लगाई थी उसने मुझे। अरे डेट मार्क करके रखी है अरे कि बहुत कब गंदा डांटा दिन था वो मेरा यार। क्यों? ओहो, तो मैं आपने ऐसे मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे? नहीं किए थे, बिल्कुल नहीं किए थे। मैं 90 के नीचे एक्सपेक्ट कर रही थी एक्चुअली। 90 के नीचे? नहीं, तो मेरे को याद है मैंने बोला था कि अरे मैं चाहती हूँ मुझे 85 के ऊपर लाना है ना। आप कहते कि क्या 85 के ऊपर, 95 के ऊपर लाना है तेरे को। तो मतलब बहुत रहा था, लाइक मेरे को इतने कम आए थे प्री बोर्ड्स में, तो भी आपने बोला था कि नहीं 90 के ऊपर तू कर लेगी, हो जाएगा ऐसा। और मतलब आपने आए ना? तो आए। और तो हेलो गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सौम्या। एंड सौम्या को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बहुत सारे। ये Thank you. अपने स्कूल में फर्स्ट आए हैं, और सिर्फ फर्स्ट नहीं आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। मार्क्स तो आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं। तो सौम्या, लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट द सब्जेक्ट्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू फीलिंग? मार्क्स आए थे, फर्स्ट रैंक आया था। ग्रेट, फीलिंग वेरी ग्रेट। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लाइफ को टेक ओवर कर लिया है इस मार्क्स ने। पता नहीं कब मैं अब भूलूंगी इनको। अच्छा, इन मार्क्स को फिलहाल नहीं भूल पाओगे, है ना? नहीं। क्यों अनएक्सपेक्टेड क्यों था? मतलब पता नहीं, क्योंकि स्कूल में मार्क्स नहीं आते थे मेरे को। स्कूल में नहीं आते थे आपको? अक्सर मतलब होता था लाइक प्री बोर्ड्स में कम थे, और लाइक इन जनरल भी ऐसा होता था कि नहीं। 11th में फर्स्ट थे आप? नहीं 11th में तो नहीं थी, दूर फर्स्ट तक 1 2 3 कहीं नहीं थी। नहीं थे आप 1 2 3? नहीं। ओके, तो फिर तो ये काफी अच्छे मार्क्स हैं। हाँ। इसीलिए अभी फिलहाल आप सरप्राइज्ड हैं। हाँ मतलब मैंने मेहनत बहुत करी थी। हाँ। मैं करती हूँ अग्री, मैंने काफ़ी मेहनत करी थी। पर वही ना, मेहनत करती तो भी स्कूल में मार्क्स आना नहीं होता था। लाइक कुछ लाइक होता था, लाइक 12th में हो गया था कि टॉप में आने टाइप लगी थी मैं। बट इट वाज स्टिल लाइक कुछ मार्क्स में कम रहना, या इनकन्सिस्टेंट बहुत रहते थे मेरे मार्क्स। कभी ये अच्छा आ रहा है, कभी ये अच्छा आ रहा है। तो व्हाट हैपेंड बोर्ड में? तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ जिससे बोर्ड में मार्क्स आए आपको? मैंने आई थिंक मैंने गिव अप नहीं कर दिया वो मार्क्स देख के, शायद इसलिए क्योंकि पेपर्स बहुत सॉल्व किए मैंने, सैम्पल पेपर्स। ओके, गुड पॉइंट। नहीं, पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए, कि जब सौम्या को इनकंसिस्टेंट मार्क्स आ रहे थे, कभी अच्छे आ रहे थे कभी बुरे आ रहे थे, तब इन्होंने गिव अप नहीं किया। ओके, और आपको बीच में ऐसा कभी लग रहा था कि अरे नहीं आ रहे हैं, छोड़ो, ऐसा कुछ? हाँ काफ़ी ऐसा? बार लगता था वो तो। पर हाँ लाइक नवंबर दिसंबर में जब वही शेयर कैपिटल वाले चल रहे थे, तो मैंने कर दिया था कि हाँ अकाउंट्स में मुझे आएंगे 70%। बीएस में भी क्योंकि बहुत अच्छे आते थे या बहुत ही घटिया आते थे। हाँ। तो उसमें सोच लिया था कि उसमें 80% शायद खींच लूंगी, और इको में कर लूंगी 90% तक, और इंग्लिश और ग्राफिक्स में कवर कर लूंगी। बाकी कवर कर लेंगे। हाँ। अच्छा, तो उस पोजीशन पे पहुंच गए थे दिसंबर में आप। ठीक है, तो अभी एग्जाम के रिजल्ट आए। लेट्स टॉक वन बाय वन। लेट्स से कोई 11th वाला बच्चा है, तो हाउ शुड ही अप्रोच द सब्जेक्ट्स? एक बाय एक करके सब्जेक्ट पे बात करते हैं। तो आपने कौन सा बोला? इको आपको पसंद था बेसिकली, है ना? पर हालांकि मार्क्स देखे जाए तो इको में इनमें से मतलब बोर्ड के स्कोर में तो सबसे कम है, 90 भी बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि मुझे प्री बोर्ड्स में सबसे ज्यादा इको में ही थे। नहीं, आई एम श्योर कि आपका इकोनॉमिक्स अच्छा है, एंड 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट हाउ इज इकोनॉमिक्स फॉर यू, एंड हाउ डिड यू फाइंड इट स्टडिंग स्पेसिफिकली, उसको पढ़ना, और आपको कैसा लगता है अब सब्जेक्ट? लाइक अब मैं जैसे 12th की बात करूँ मैक्रो की, तो इतना मतलब उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाना और लाइक एक्चुअली न्यूज़ को समझ पाना, उससे मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगने लगा था। लाइक सब क्योंकि आपने भी अच्छे से करा था और स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। तो दोनों मतलब कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा था कि अरे यहाँ अलग हो रहा है, यहाँ अलग हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है कहीं। अच्छा। तो लाइक परफेक्ट हो जाता था, और घर पे लाइक उसका रिविजन करने में भी बहुत मजा आता था। मैक्रो के पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो द फैक्ट यू लाइक्ड वाज कि आप रियल लाइफ से उसे कनेक्ट कर पाते थे। ओके, दिस इज, आई पर्सनली लाइक टू कनेक्ट सब्जेक्ट्स टू रियल लाइफ। इनफैक्ट मैं खुद भी जब स्टूडेंट था, आई यूज्ड टू लव, अगर सब्जेक्ट सही में कनेक्ट हो जाए ना, क्या ऐसा होता है, तो मजा आता था। और आपके टाइम पे न्यूज में चल रहा था काफी कुछ मैक्रो से रिलेटेड। ओके, एंड द अदर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विद मैक्रो नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक्स, स्टैट्स ना, सॉरी स्टैट्स नहीं ये हिस्ट्री वाला पार्ट। तो हाँ वो भी मतलब मुझे थियोरी में कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लाइक एसएस हिस्ट्री था मेरे फेवरेट सब्जेक्ट ही थे हमेशा। पर हाँ ये थोड़ा ड्रैग करता था ये वाला सब्जेक्ट। पर हमने स्टार्टिंग में नोट्स नहीं लिख लिए थे, तो मैं बस उनको पढ़ लेती थी, और फिर उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक को पढ़ती थी, तो इजीली हो जाता था। यस, एग्जैक्टली। नहीं, जब मैंने नोट्स लिखने को बोला था तो बहुत रेजिस्टेंस आया था कि अरे क्यों लिखवा रहे हो, एक तो छोटे हैं, मतलब नहीं है। पर सी, आपने जो बोला ना, दिस इज अ स्टडिंग टेक्निक,
अगर आप पहले चैप्टर का समरी पढ़ लेते, इवन बिफोर यू हैव एक्चुअली रेड द चैप्टर, तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि मैं अब अंदर क्या पढ़ने वाला हूँ, एंड देन कनेक्ट होता है वो चीज। जब एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे होते, आपको आगे का कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। तो आपने कहाँ से पढ़ाई करी, व्हाट वर योर मटेरियल इकोनॉमिक्स में? नोट्स एक तो हाँ। मतलब हिस्ट्री के लिए नोट्स थे, इंडियन इकोनॉमिक के लिए, और टेक्स्ट बुक बस। टेक्स्ट बुक कौन सी? NCERT। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, बिजनेस में आपने बोला बहुत इनकंसिस्टेंट मार्क्स रहते थे, तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? ये ट्यूशन में भी रहता था, स्कूल में रहता था, सब जगह ऐसे था? नहीं, ट्यूशन में मुझे आ जाता था। अच्छे आ जाते हाँ। थे, और फाइनली एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे आ गए। हाँ। चलिए, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द सब्जेक्ट? मतलब 11th में आई वाज लाइक इसमें तो आ जाएंगे मुझे मार्क्स, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत अच्छे से हो रहा है, पर नहीं आए। उसमें भी मतलब कम ही आया, लाइक 40 में से ऐसे 30 के आसपास टाइप, या 29 30 के आसपास। 29-30 थे, 40 में से 11th में आपके मार्क्स रफली इन बिजनेस स्टडीज। तो लेकिन आपको सब्जेक्ट इजी लगता था? हाँ। ओके, देन तो वो, और मतलब पर लेकिन 12th में आते आते यही हुआ कि स्टार्टिंग में फिर से बहुत अच्छे नहीं आए थे फर्स्ट आई थिंक एग्जाम में, पर उसके बाद से बहुत ही अच्छा आने लगे, लाइक 40 में से भी 34-35 टाइप। ओके। फिर टेस्ट सीरीज हुई थी ना, उसमें भी सब में मेरे को अच्छे आए थे, फुल आना 29-30 ऐसे आ रहे थे। ओके, दैट इज एनकरेजिंग। तो कम से कम बिजनेस स्टडीज अच्छा लगता था? हाँ, आपको? पर प्री बोर्ड्स में गंदे आए थे उसमें तो। प्री बोर्ड का पर्पस रहता है आपको प्रिपेयर करना। हाँ। सो प्री बोर्ड्स में अच्छे आए थे, गंदे? वन अदर थिंग इज कि स्टूडेंट शुड नॉट टेक इट टू हार्ट कि मेरे बस एक टेस्ट में मार्क्स खराब आ गए तो बस मेरे हमेशा हर टेस्ट में खराब आए। इज इट पॉसिबल कि आपके एक टेस्ट में खराब आए फिर उसी चैप्टर के दूसरे टेस्ट में अच्छे आ जाए? हाँ, होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। कब होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? मतलब डेफिनेटली लाइक क्योंकि कम आते हैं ना, तो उस पर अपने आप ज्यादा फोकस करने लगते हैं हम। ओके, आप ज्यादा फोकस करने लगते हो? हाँ। नहीं, मैंने तो सुना कुछ बच्चे ऐसे कम आ रहे हैं अब छोड़ दो, क्या है पढ़ना ही नहीं है, ऐसा हाँ, कुछ। वो एक गार्ड टॉपिक में होता है सब में नहीं। नहीं, सो इफ आपके कम आ रहे हैं, द लेसन इज कि आप कंटिन्यूस इसे रिवाइज करते रहिए। तो बिजनेस स्टडीज ओवरऑल, ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट डिड यू रेफर टू एंड हाउ डिड यू फाइंड स्टडीइंग बिजनेस स्टडी? पूरा थियोरेटिकल था। पूरा थियोरेटिकल था, पर वो एनसीईआरटी से ही पढ़ा था, और मैंने एनसीईआरटी आपका रेफरेंस बुक था, उसमें मैं नोट्स बना लेती थी और लिख लेती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी। क्या संबंध था आपका अकाउंटेंसी के? बिल्कुल फेवरेट नहीं था। मतलब आई लाइक्ड सॉल्विंग, क्योंकि एक मैथ्स सेकंड रुक जाओ, बिल्कुल फेवरेट नहीं था बोला, ऊपर मार्क्स देखो। हाँ, यहाँ पे कोई साउंड इफेक्ट डालना चाहिए, ऐसा 2-3 ऐसा। वो तो है। तो हाउ वाज, क्या प्रॉब्लम, मतलब व्हाट वाज योर इशू विद अकाउंटेंसी, क्यों नहीं पसंद था? देखो, मुझे सॉल्विंग वगैरह, मैथ्स इज नेवर बीन लाइक माय लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। उसमें मुझे मजा ही आती है, लाइक इट्स माय फेवरेट काइंड ऑफ सब्जेक्ट होता था कोई टाइम पे। पर इसमें भी मैं करती थी, पर मेरा हमेशा ऐसा होता था कि आधा सम राइट किया, फिर 1-2 कुछ सिली मिस्टेक कर दी और फिर पूरा रॉन्ग हो गया। हाँ, अकाउंट्स में ये काफी बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती है, बिकॉज जब प्रॉब्लम्स बड़े होने शुरू होते, छोटे वाले प्रॉब्लम्स इज फाइन, बट जैसे ही क्वेश्चंस बड़े होने शुरू होते हैं, बीच में एक आध सिली मिस्टेक हो गई एंड फाइनल आंसर आपका नहीं आ रहा है। मेरी बहुत सिली मिस्टेक्स होती थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा। आराम से मुझे, मतलब जिस टेस्ट में मुझे 50 में से 45 के ऊपर मतलब 50 का कोई पेपर था नहीं, पर अगर 50 थेरेटिकली हम देखें आ सकते हो ना, उसमें 50 में से 50 आ सकते हो, लेकिन मुझे 30-40 आए हैं, क्योंकि मैं सिली मिस्टेक्स, पूरी सिली मिस्टेक्स। मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि आपको आंसर्स मालूम थे, बट जब आप लिखने जाते थे तो सिली मिस्टेक्स हो जाती थी। एक मुश्किल से ही कुछ ऐसे सम्स होते होंगे जो ऐसा लगता था कि अरे ये तो देखा ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं प्रैक्टिस काफ़ी करती थी अकाउंट्स की। ओके, सी 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नोट स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस बहुत करते थे, उसके बावजूद भी सिली मिस्टेक्स होते थे, एंड फिर आपने क्या करा, सिली मिस्टेक्स के पे गिव अप नहीं किया, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहे। हाँ, मतलब शेयर कैपिटल को मैंने थोड़ा कर दिया था काइंड ऑफ गिव अप, और आपने बहुत फिर मोटिवेट किया मेरे को कि कर लो। हाँ, तो कर लिया फिर। शेयर कैपिटल फॉर योर रेफरेंस इज अ चैप्टर इन स्टैंडर्ड 12th में एक चैप्टर है शेयर कैपिटल, जिसमें सौम्या बहुत घबरा गई थी फॉर सम रीजन, एंड दिस वाज अराउंड द सेम टाइम, नवंबर दिसंबर, राइट? उस टाइम पे ओवरऑल भी सिचुएशन खराब थी और आप काफी घबराए हुए थे, और शेयर कैपिटल आ गया ऊपर से। फिर अब शेयर कैपिटल कैसा लगता है, लाइक एंड ठीक है, उस टाइम आप घबराए हुए थे, फिर मैंने मोटिवेट किया, तो बाद में कैसा लगने लगा फिर शेयर कैपिटल? बढ़िया। 2-3 रिवीजन क्लासेस अटेंड किए और मुझे सब कुछ आने लगा। फिर आपने रिवीजन क्लास अटेंड करे और 2-3 में सब कुछ आने लग गया आपको? मैं अटेंड ही नहीं करी थी, क्योंकि मेरे को ऐसा हो रहा था कि आता तो है नहीं, क्या करूं इस पे मैं टाइम वेस्ट करके, ऐसा। वेरी गुड पॉइंट। देखिए, कोई भी प्रिजम्पशन मत बनाइए कि कोई टॉपिक आपको नहीं ही आएगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं। इनफैक्ट पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है तो वापस पढ़ के देखो, इट्स नॉट लाइक कि आप गिव अप कर सकते हो, एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट इज लाइक दिस, है ना?
उसके भी पेपर्स, सैम्पल पेपर्स बहुत सारे, लाइक आई थिंक मैंने 20-30 सैम्पल पेपर्स तीनों सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट आपने 20-30 सैम्पल पेपर्स किए थे, बल्कि और ज़्यादा ही करना और ज़्यादा, क्योंकि आपने ट्यूशन के टेस्ट भी अटेंड करे होंगे और स्कूल के टेस्ट भी अटेंड करे होंगे, तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी टेस्ट में और 20 से 30 सैम्पल पेपर्स पर सब्जेक्ट कंप्लीट करे, एम आई राइट? ओके, सो दिस इज अ लेसन फॉर यू। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने तो कम से कम सैम्पल पेपर्स पे भीड़ पड़ो। ओके, सो जब सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करते थे तब ऐसा लगता था कि आ जाएंगे 98? नहीं, 98 तो नहीं लगता था, लाइक ये होता था कि आ रहे हैं मार्क्स, पर मैं हमेशा कट करती थी मार्क्स उसमें से, क्योंकि मेरे को यही था कि मेरे को लगता है हमेशा कि अरे आ जाएंगे, पर नहीं आते हैं ऐसा। तो पेसिमिस्टिक साइड पे रहते थे कि नहीं आएंगे? हाँ, हाँ। तो मैं आपने ऐसे मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे? नहीं किए थे, बिल्कुल नहीं किए थे। मैं 90 के नीचे एक्सपेक्ट कर रही थी एक्चुअली। 90 के नीचे? और आपके आए 95? सो ऐसा क्यों था कि आप 90 के नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि वही ना, मतलब आज तो रहे नहीं थे, और मैं वही कह रही हूँ, पेसिमिस्टिक अप्रोच रखा था मैंने बहुत ज़्यादा। ओके, एंड द अदर थिंग इज के व्हाट वाज योर रिलेशनशिप बिटवीन 11th एंड? क्या 11th में आपने बोला कि आप फर्स्ट रैंकर नहीं थे, राइट? तो क्या था 11th का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था, एंड हाउ इज इट कंपेयर टू 12th का एक्सपीरियंस? हाँ, तो इवन दो मेरे को 11th में कम आए थे मार्क्स, मैंने मेहनत ज़्यादा करी थी 12th में। आई मीन 12th से ज़्यादा 11th में करी थी मैंने मेहनत। एक सेकंड, आप बोल रहे हो कि आपके 11th में मार्क्स कम थे और आपने मेहनत 11th में ज़्यादा करी थी? हाँ, और 12th में आई थिंक मेरे बेस इतने ज़्यादा मैंने पक्के कर लिए थे, इसलिए मैं लाइक मेहनत करी थी मैंने 12th में ऑब्वियसली। हाँ। पर 11th में इट वाज मोर लाइक सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने वाली थी। अच्छा, तो 11th में ऐसा क्या बेस है, मतलब जो बच्चे अभी 11th में हैं या 11th से 12th में आ रहे हैं, ठीक है, what should they concentrate, what are the core areas जहाँ पे उनको concentrate करना चाहिए? जर्नल एंट्रीज थी खाली स्टार्टिंग की, आई थिंक बैलेंस शीट थी शायद। ओके, तो बेसिक चीजें जो है वो 11th की बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप 12th में अच्छा स्कोर। और मैंने ना एकदम स्टार्टिंग में हमारा ऑनलाइन था ना, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो आपने मुझे डांट लगाई थी, तो मैंने पढ़ना बहुत जोरदार स्टार्ट कर दिया था। फिर बाद में डांट लगाने के बाद, डांट खाने के बाद गाड़ी शुरू हुई। 1 सितंबर को डांट लगाई थी उसने मुझे। अरे डेट मार्क करके रखी है? बहुत गंदा दिन था वो मेरा यार। क्यों? मतलब और भी कुछ हुआ था, खाली मैंने नहीं डांटा था ऐसा? नहीं है ना? मैं क्या डेट कैसे ऐसे कैसे, मेरे को तो याद नहीं रहती, मैं तो रोज डांटता रहता हूँ किसी न किसी को, मेरे को डेट याद नहीं रहती। पर ठीक है, तो 1 सितंबर में आपने डांट खाई और एक्सेट्रा कुछ हुआ और फिर आप एकदम पढ़ने लग गए? यही था। तो सौम्य, आपका 11th-12th का क्लास का एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ वाज एसओएफ? बहुत अच्छा था, बहुत ही, मतलब लाइक मेरा अगर स्कूल में बहुत बेकार सब कुछ जा रहा है, मतलब कम मार्क्स आ रहे हो, जितना भी हो रहा हो, ट्यूशन में हमेशा सपोर्ट भी फुल रहता था 100%, और मार्क्स मतलब पूरा सर आप हेल्प करते थे हमको, लाइक कितना ज़्यादा आपने पुश किया मुझे कि नहीं तू, मेरे को याद है मैंने बोला था कि अरे मैं चाहती हूँ मुझे 85 के ऊपर लाना है ना, आप कहते कि क्या 85 के ऊपर, 95 के ऊपर लाना है तेरे को, तो मतलब बहुत रहा था। लाइक मेरे को इतने कम आए थे प्री बोर्ड्स में, तो भी आपने बोला था कि नहीं 90 के ऊपर तू कर लेगी, हो जाएगा ऐसा। और मतलब आपने आए तो आए, और आपने सही में बहुत मेहनत करी है, 100% आपने दिया। लाइक कभी ऐसा नहीं होता था कि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा हो या कुछ कर रहा हो और आपने जवाब नहीं दिया हो, या आपने बोल दिया हो कि यार आज क्लास नहीं रखेंगे, ये नहीं, आज मेरे को तो नहीं लेना है तो मैं नहीं रखूंगा, कभी भी नहीं किया आपने। तो थैंक यू सो मच सौम्या फॉर बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट। मैंने आपको जैसे पढ़ाया, मैंने हर स्टूडेंट को डाउट सॉल्विंग क्लासेस दिए, बट आपने यू केम ऑन टॉप बिकॉज आपने मेहनत करी। और मैं ऐसा नहीं मानता कि किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटी कम है, हर एक को फुल सपोर्ट लेता है, लेकिन हर कोई मेहनत करे तो ऊपर आ सकता है। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। चलिए।